आज इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड एज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। देखिए, ये जो एनर्जी चेंजेस आते हैं जिनके बेसिस पे ये दोनों रिएक्शंस हैं, इसमें आपने एक बात याद रखनी है। ठीक है, कि जब भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वहाँ ओल्ड बॉन्ड्स जब ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट उस समय होता है। और जिस समय रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनते हैं उस समय एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है जब न्यू बॉन्ड्स बनते हैं प्रोडक्ट्स में। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि इफ़ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द bonds in reactants is more than the energy released when new bonds are formed when products are produced in the products, then the reaction is said to be you can say endothermic chemical reaction. And in case if the energy release in turn is larger than the energy required, then the reaction is called as exothermic chemical reaction. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो डेफिनेशन बनेगी इस बेसिस से वो क्या होगी। ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आप इस तरह से बताओ या ऐसे कहो कि दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। आप ऐसे भी बोल सकते हैं इन रिएक्शंस की डेफिनेशंस को। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमको एग्जांपल लेनी होगी। ठीक है, एग्जांपल्स को लेने के लिए जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है हीट, यानी बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन। हम इस रिएक्शन को कहेंगे कि जब ऑक्सीजन जो है वो बर्न होता है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जी, तो एक्चुअली क्या होता है कि रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है वो टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन इसके लिए हम देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन होता है, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में रिएक्शन में हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और अगर ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में हो तो तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब चूंकि हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को बताया है, ठीक है, तो इसके हिसाब से हम बताएंगे कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स तो बनेंगे लेकिन प्लस जो है यहाँ पर हम लिखेंगे हीट भी इसको, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल हम बता रहे हैं। तो प्लस हीट लिखने का मतलब है कि हम किस तरह से इंडिकेट करेंगे, हाउ वी विल इंडिकेट एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को इंडिकेट हम करेंगे इसी प्लस हीट लिखने से। प्लस हीट एनर्जी हम लिखेंगे लेकिन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के साथ में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जो है वो इंडिकेट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर या तो आप हीट या हीट एनर्जी भी लिखते हैं, या फिर वो एनर्जी कितनी रिलीज हुआ करती है वो भी हम लिखते हैं, इतने किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस की। हम इसके अलावा जो है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस की जो है वो ले सकते हैं। जैसे कि जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ही होती हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन से कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, लाइक कोल, लाइक पेट्रोल, लाइक केरोसिन, ठीक है, एटसेट्रा, दे ऑल आर what you can say exothermic reactions. ओके, तो इसके बाद जो है हम देखते हैं अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस को। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की डेफिनेशन जहाँ तक है वो आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर। ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, यानी दोज रिएक्शंस इन विच heat energy is absorbed, they are known as
एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जैसे यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है एग्जांपल में, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस हीट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप पहचानेंगे कैसे इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को हम इंडिकेट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्टिव साइड पे जब प्रोडक्टिस लिखेंगे उसके बाद हम प्लस करके हीट लिखते हैं, वो तरीका रहता है दिखाने का एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन का हम रिएक्शन के रिएक्टेंट के साथ में, ठीक है, जैसे रिएक्टेंट्स आपने लिखे, जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट है वो लिख दिया, उसके बाद हम लिखते हैं प्लस हीट। ठीक है, या वो कितनी हीट होती है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको ब्रेक करने के लिए बॉन्ड को रिएक्टेंट्स में। तो इस तरह से यानी प्लस हीट जो है या हीट एनर्जी हम रिएक्टेंट वाली साइड पे जो है वो लिखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में। तो इस तरह से इसको हम इंडिकेट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, जिस तरह से ये रिएक्शन आपके सामने है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ये जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस ही हुआ करती हैं। We can easily say that all decomposition reactions, they require energy in the form of heat, light or electricity to take place. So we can say that all the decomposition reactions are endothermic reactions. ठीक है, जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल ली, इसी तरह से आप बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं इन रिएक्शंस की भी ले सकते हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस जो है एक और एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस में जो है क्या होता है, आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, या मैन्युफैक्चरेशन ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स वगैरह जो हुआ करता है, इस चीज़ को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को भी हम एंडोथर्मिक रिएक्शन ही ट्रीट करते हैं, इसलिए, ठीक है, बिकॉज एनर्जी or sunlight, you can say sunlight energy is absorbed during the process of photosynthesis by the green plants. उसके बाद आप कहेंगे कि जो ये, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है नेक्स्ट एग्जांपल हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज आल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि वाटर जब हमने डिकम्पोज करना होता है, ठीक है, तो वो हम इलेक्ट्रोलिसिस से ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको डिकम्पोज कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो वो रिएक्शन भी जो है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होती है, इसलिए बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए हैं आपको किनकी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में जो है वो बस हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा हो तो आप इसको जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।